आप सबने देख लिया होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, एंड कॉम्बिनेशंस। ये दो टॉपिक्स हैं, एक एक करके दोनों को लेंगे, कॉम्बिनेशंस बाद में, परम्यूटेशंस पहले, ठीक है। अब क्या होती है परम्यूटेशंस? कई बार हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, सम मोर देन वन, और हमको उनको अलग अलग तरह से अरेंज करना। तो वी नीड टू अरेंज सम गिवन objects in many different ways। उस तरीके को हम परम्यूटेशन, भी एक तरीका परम्यूटेशन कहलाता है और एक कॉम्बिनेशन, दोनों में फिर चेंज डिफरेंस क्या है वो भी देख लेंगे। तो इफ वी टेक वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, बहुत सारी ऑब्जेक्ट हमें दी हुई हैं, वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम अगर आप लेंगे एंड उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है, पोजीशन बीच में चेंज लिखना था, एंड चेंज पोजीशन, देन वी कॉल द मेथड या वी कॉल द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट एज परम्यूटेशंस, ठीक है। अब और इसको अच्छे से एग्जांपल से समझ लें कि एक ही चीज को हम अलग अलग तरह से कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास, अब क्लास में तो हम ये एक्टिविटी कराते हैं कि 3 बच्चे हैं, एक मान लो ए, एक बी और एक सी, इन तीनों को हमने बैठाना है एक ही सीट पर। अब आप लोग किस तरह से बैठ सकते हैं ये 3 बच्चे, आप लोग बताएं कि किस तरह इन्हें बैठाएं सीट्स पर, क्या क्या तरीका हो सकता है इनको बिठाने का। मैम काफी अलग अलग तरीके, जैसे पहले ए बी सी या फिर सी बी ए। हाँ, धीरे 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 धीरे, यही तो करना है इस चैप्टर में, तो आप लोग को तो आता ही है। ए बी सी पहले ऐसे बैठ सकते हैं, दूसरे दिन ए कहता है भाई मैंने तो यहीं बैठना है, सी तू बीच में बैठ क्योंकि बी को भी कॉर्नर सीट चाहिए है ना। अच्छा, फिर अगले दिन सी कहता है आज मेरी बारी, इधर कॉर्नर में, इधर खिड़की वाली सीट मेरी, आज ए बीच में बैठेगा और बी को यहीं बैठाएंगे, ठीक। फिर और क्या तरीका हो सकता है, बोलते जाओ बाकी बच्चे भी बोलो, दिस इज सो इंटरेस्टिंग ना। पहले आ जाएगा मैम सी बी ए। ओके, अब खिड़की के पास कौन बैठेगा, मैम ए बैठ चुका, सी बैठ चुका, ओके शाबाश, एंड और लिखो 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 लिखो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर लिखते हो, वेरी गुड। नहीं, ए तो पहले आ चुका है, ये देखो ये रिपीट हो गया, चेंज करो, हाँ पहले तो बी ही आएगा, मैम बी सी ए, सी लास्ट में ए, हाँ ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, ठीक है। ओके वेरी गुड, ग्रेट, वेरी नाइस चिल्ड्रन। जल्दी से जल्दी इसको क्लीन कर दीजिए आप, कर दो, चेंज कर दो, क्लीन करो इसको भी बेटा, ठीक है। तो कितनी पॉसिबल वेज हो गए हमारे पास ये लिखने के, कितने तरीके से हम लिख पाए हैं। यहाँ पर भी बी था, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर सी ए, कितने टोटल वेज हमको मिल गए बेटा ये सब लिखने के। 9 कैसे है, 9 कैसे, कोई बोला, काउंट करो। नो 6। वेरी गुड, 6 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, अर्चना ने ठीक लिखा है, और ये किसने लिखा था, ओके ठीक है, सो खुशी ने लिखा था, शाबाश खुशी, गुड। स्वाति साक्षी, साक्षी, हाँ जी स्वाति ने भी लिखा, ओके। तो ये जो है 6, ये मेथड्स हमें इन 3 से मिले। तो ये कैसे मिले, हम अब 4 लिख के देख लें या हम कोई 2 चीजें ले लें, एक नंबर एक, अब दूसरा एग्जांपल, एक है 1 और एक है 2, या हम इनको छोटा अल्फाबेट लें ए और बी। अब बताओ कितनी तरीके से इन्हें बिठा सकते हैं या लिख सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है ए और बी, 4। गुड। एक और तरीका बी है, और इनकी ए। जगह बदल दो, बी और ए, वेरी गुड स्वाति। तो ये तो 2 ही तरीके हो गए, है ना, इनके नंबर ऑफ वेज हो गए ओनली 2। तो क्या हमें कोई ऐसा तरीका मिल सकता है जो Yes, हम ma'am. लिखे बगैर, मान लो मेरे पास 10 आर्टिकल्स हैं, मैं 10 को बैठ के अरेंज करती फिरूंगी,
तो कोई एक तरीका ऐसा मैम 10 जरूर होगा। फैक्टोरियल कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 फैक्टोरियल। ओ तेरी की, व्हाट इज फैक्टोरियल? तो हम यूज कर लेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, बस करो ललिता जी, शाबाश, लिखो लिखो। मैं जब बताऊंगी ना तब लिखना, जब मैं बोलूंगी, ठीक है? अभी आप ध्यान से। तो जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, हमें मिले 6 तरीके, 2 एलिमेंट्स थे तो मिले केवल टोटल 2 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उनको n प्लेसेस में ही एडजस्ट करना, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आप उनको रिपीट कर रहे हैं या नहीं, विदाउट रिपीटिंग द ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि अभी हमने किया। कभी कभी हम रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है? वो नंबर्स हो सकते हैं लेकिन वो बंदे नहीं हो सकते। यहाँ पर हमने पीपल लिए थे ना, ये पर्सन्स थे। एक ही जने को आप 2 जगह नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर हम यहाँ 2 नंबर्स ले रहे हैं तो हम उनको 2 जगह बिठा सकते हैं। तो कैसे करें? देखो 1 2 3 4 5, मान लो ये n हो गए, दे आर n प्लेस। अब पहली ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पर रख दी, तो यहाँ रखो या यहाँ, उसके लिए कितनी ऑप्शंस ओपन है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं जहाँ n को बिठा सकते हो? n, है ना? अच्छा, अब एक नंबर यहाँ आ गया, अगर विदाउट रिपीटिंग पे हम जोर दे रहे हैं, ओके साक्षी थैंक यू, नहीं लेना है ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये बीच में n है, ठीक है? तो दूसरा n-1 जगहों पर बैठ सकता है क्योंकि एक कुर्सी तो चली गई। अब यहाँ पर n-1 अगर बैठ गया तो यहाँ अब कितनी चेयर्स बची? n-2 तरीके हैं, नेक्स्ट थर्ड पर्सन कहीं भी बैठ जाएगा। अब फोर्थ पर्सन को बैठने के लिए ये भी चेयर चली गई, अब ये n-3 तरीके बच गए। तो करते करते हमारे पास 3 कुर्सियां बचेंगी, फिर 2 और फिर लास्ट में एक ही चेयर बच जाएगी। ओके आकांक्षा, ओके स्वाति, अब लिखना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको दूंगी अभी मौका लिखने के लिए, ठीक है? तो ये है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। n से शुरू करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक माइनस करते जाओ, और आपके पास एंड में 2 3 into 2 into 1, तो n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो चीजें हैं वो ना तो आप 0 लेंगे ना नेगेटिव लेंगे, ठीक है? कोई चीज अगर नहीं है तो उसको बैठाना ही कहाँ है, उसको यहाँ अरेंजमेंट में ही क्यों लाना है, वो नहीं जरूरत है। तो नेचुरल नंबर्स हम ले लेंगे और इसीलिए एंड में हम 1 तक जाएंगे। तो जब हम ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को जो अभी बोला था हमारे एक होनहार छात्र ने, इसी को कहते हैं बेटा n फैक्टोरियल। ये उल्टा एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है? यस, वेरी गुड। तो ये n फैक्टोरियल की एक तो डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई? n फैक्टोरियल, उल्टा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, n into n-1, n-2, ऐसे ऐसे माइनस करते जाओ, मल्टीप्लाइड बाय 3 into 2 into 1 पे एंड हो जाएगा। तो एक तो बेटा ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला इस चैप्टर का बेस है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ 2-3 चीजें और नोट कर लेंगे। व्हाट अबाउट 0 फैक्टोरियल? हाउ विल यू डिफाइन 0 फैक्टोरियल? 1. ओके, तो ये फिक्स कर दी है वैल्यू। ओके साक्षी, थैंक यू साक्षी। तो 0 फैक्टोरियल को हमने 1 डिफाइन कर रखा है। व्हाट अबाउट 1 फैक्टोरियल? 0. 1. अच्छा जी, उल्टा नहीं कर सकते हैं। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 into 1 ही तो करोगे, कुछ भी करते जाओगे तो आगे लास्ट में 0 नहीं आएगा, जो 1 into 0 करके तुम सोचो कि 0 आएगा, ठीक है? तो ये तो 1 फैक्टोरियल फिक्स्ड है बट 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है। अच्छा जरा एक बार ही बता दो 3 फैक्टोरियल, एक्सपैंड करें? 3 into 2 into 1. 6. वेरी गुड साक्षी, शाबाश, फटाफट लिख देती है लड़की। वेरी नाइस अर्चना। व्हाट अबाउट 4 फैक्टोरियल? 4 into 3 into 2 into 1. वेरी गुड, एक्सपैंड जरूर 24. करें। 4 into 3 into 2 into 1, 24, शाबाश। तो हम ये ऐसी चीजें हैं बेटा, इन्हें लर्न कर सकते हैं।
हर बार इनको एक्सपैंड करके सॉल्व करें और फिर हम लिखें क्वेश्चन में। वेरी गुड विक्की, शाबाश, नाइस। तो हर बार हम इनको अगर सॉल्व करके लिखें तो टाइम लगता है ना, और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम इन्हें लर्न करें। ठीक है, एक और। हम 10 फैक्टोरियल तक लर्न कर ले। हाँ शाबाश। अच्छा, तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज तो बेशक बाद में करेंगे। अब जरा ये बता दो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। चलो डू नाउ, अब आप लिख सकते हैं, कीजिए कीजिए क्वेश्चंस। वेरी गुड प्रज्ञा, आंसर पर समझ नहीं आया, पता नहीं आपने क्या। 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, अब भी तो हमने ऊपर किया। 4 आंसर। क्यों, बता दो 3 फैक्टोरियल क्या होता है। हाँ जी, ठीक है साक्षी, ओके ओके ओके। पूरा done. स्क्रीन भर दिया आप लोगों ने, नाइस नाइस, वेरी गुड। 6 minus 2 4, ग्रेट। व्हाट अबाउट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। हाँ, तो हम इसको एक तरीका कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। जरा स्क्रीन क्लियर कर दो ना मेरे बच्चों। 336। पूरा नहीं एक्सपैंड करेंगे, ये इतना बड़ा वाला 4 है, विक्की 5 से तेरा है 5 क्या। कट हो जाएगा। यस, दैट इज द ट्रिक, वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं। ललिता, शाबाश यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। पर ये 4 किसका है बच्चे, ये निकाल दो ना यहाँ से। मैम वो इरेज नहीं हो रहा। इरेज नहीं हो रहा। अच्छा, No, तो 5 मैम। फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट हो गया। अब आपने सिर्फ इन तीनों को ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। 336। यस मैम। ओके वेरी गुड, जो भी आंसर आ रहा है दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो इससे एक हमें फॉर्मूला मिल रहा है। क्या फॉर्मूला मिल रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस कोई और r है, कोई नंबर है r, वो क्या आएगा। यस मैम। इसी से मैच करो, n माइनस 1 n माइनस 2। मान लो हमें और आगे जाना है, कहाँ तक जाएंगे, हम कहाँ रुके। 5 तो कट जाएगा ना, 5 से जैसे ही एक बड़ा नंबर आएगा वो रुक जाना वहां पे। साक्षी वेरी गुड, ये मिटाओ, n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो एक बड़े नंबर तक हम रुक जाएंगे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। और बेटा यही कहलाता है n p r, मतलब टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास कुर्सियां हैं r, तो आपने लेने कितने हैं, टोटल n टेक r। ठीक, तो ये बन जाएगा npr, और ये फॉर्मूला npr का आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ओके गुड। एक क्वेश्चन अब मैं आपको देती हूँ, अब आप मुझे ये बताओ, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। जस्ट चेक। नो मैम। अच्छा, नो कह दिया, वेरी गुड, दिस इज फॉल्स। वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया। बट हाउ विल यू शो नो। ओके अनुष्का, शाबाश। हाउ विल यू शो दिस, लेट। मैम 3 into 2 into 1 हाँ, plus तो 4 इसको into लेट नहीं 2. करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो। यस, ओके वेरी गुड Yes मैम। वेरी गुड वेरी गुड यशी, शाबाश। और एक बारी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। जब दोनों को सॉल्व करोगे आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं आ रहा। वेरी गुड, ग्रेट यस मैम। ग्रेट। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रही हूँ। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे। मैम इन सब की वैल्यू पुट हो जाएगी 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की, फिर वैल्यू x जब की हम वैल्यू। इनकी पुट करेंगे, आपका एक वो मेथड बिल्कुल ठीक है कि पुट वैल्यूज ऑफ ऑल फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक शॉर्टकट और हो सकता है, 1/6 फैक्टोरियल 1/7
7 multiplied by 6 factorial. This is equal to x upon 8 into 7 into 6 factorial. 6 factorial. Yes. अब क्या हुआ, ये 6 और factorial ये common और आ ये जाएगा. हर तरफ से कैंसिल हो गया. जब तक हर एक में नहीं है तब तक नहीं काट सकते, बट ये टर्म तीनों में है. तो अब हमारे Yes, पास ma'am. क्या आ जाएगा, 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/56. X, Y. ये इक्वेशन सॉल्व Yes. करनी है. अब थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, है ना, तो इजीली हो भी Yes, ma'am. जाएगा. ठीक है जी. तो आज जो हमने कर लिया, इससे आप एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं. हाँ 7.2, 7.1 तो और भी सिंपल है, वो देखिए आप कैसे करनी है, और वो भी देख लो कैसे करनी है. 7.1 जैसे 3 कॉइन्स हैं और बताइए हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज. तो आपको पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 6 वेज. ठीक है, मेरे पास फ्लैग्स हैं, मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ विदाउट रेपिटेशन. अब हमारे क्वेश्चंस में ये भी आना शुरू हो जाएगा बेटा. विदाउट रेपिटेशन मैं कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकती हूँ 3 फ्लैग्स को, वो हम यहाँ देख चुके हैं, है ना. यानी कि 3 रिपीट तो करना नहीं, अब 2 ही बचे, और थर्ड पोजीशन के लिए एक ही फ्लैग्स है विदाउट रेपिटेशन. यहाँ पर तीनों फ्लैग्स को आप रख सकते थे, आपके पास चॉइस है. फिर आपके पास एक फ्लैग यहाँ रख दिया, 2 ही फ्लैग्स बचे हैं इस पोजीशन पे रखने के लिए, और इस पोजीशन पे रखने के लिए एक ही फ्लैग बचा. तो काउंटिंग कर दीजिए इनकी. सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बिल्कुल ठीक है. अब हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, हमारे गिनती के कितने अंक होते हैं बेटा, होते हैं 0, 1, 2 कहाँ तक होते हैं ये 10 डिजिट्स. इन्हीं से हम सारी की सारी गिनती लिखते हैं. 9 थोड़ा ना ये, ध्यान से गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 9 हो गए, और ये 10. तो 10 डिजिट्स होते हैं बेटा हमारे न्यूमरल्स, उसी से हम सारी काउंटिंग लिख पाते हैं. ठीक है, आपने एक फोन नंबर बनाने हैं, लोगों को अलॉट करने हैं फोन नंबर. आप किसी कंपनी में काम करते हो और उसमें है 8 डिजिट्स. ठीक है, अब बताओ डिजिट्स तो होते हैं 10, 8 डिजिट के फोन नंबर आपने अगर कहीं अलॉट करने हैं तो बताइए कितने तरीके से करेंगे. यहाँ पे रेपिटेशन इज अलाउड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेपिटेशन इज अलाउड. अब देखो 0 नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जगह. अब क्या हम यहाँ सबसे पहले 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. तो कितने डिजिट्स बचे हमारे पास यहाँ पर रखने के लिए, कितनी चॉइस है हमारे पास, केवल 9. ठीक है, अब रेपिटेशन तो अलाउड है. अब क्या मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं. अब तो यहाँ 0 लिख सकते हैं और बाकी सारे भी लिख सकते हैं, बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड. तो फिर मेरे पास अब कितने डिजिट्स हो गए यहाँ लिखने को, 10, बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड. 9 नहीं आएंगे बेटा, 10 आएंगे. इसी तरह यहाँ भी मैं 10 डिजिट्स लिख सकती हूँ, केवल यहाँ पे 9 ही की चॉइस है. ये सब पे मेरे पास 10 डिजिट्स की चॉइस है. तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ into 9. 720. आंसर आएगा. इतने सारे परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं. लेकिन एक पार्ट, लेकिन अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड लिख दें, एक डिजिट एक बार यूज किया बस, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, अब 9 डिजिट्स यहाँ पे हैं तो 0 नहीं लिखते. बाकी कितने बचे,
9। वो सारे तो अब यहाँ लिख सकते हो ना, अब वो जो एक यहाँ लिखा वो नहीं लिखना। वेरी गुड, अब ये बिल्कुल ठीक आ गया। 9 8 7 6 5 4 and 3। वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 8 7 6 5 4 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके थे जो मेरे को आपको जरूर बताने थे। कौन से? रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप क्या कर पाएंगे? 7.1 भी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, हो जाएगा।